माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.2 का अध्ययन करेंगे। 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट लिखा है, दी गई संख्याओं के समुच्चय का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है? आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता रखने वाला आंकड़ा ही बहुलक होता है। जैसे फर्स्ट नंबर इसका लें तो फर्स्ट नंबर में है 12, 14, 16। 12, 14, 16। फिर 14 3 बार है, 14, 14 और इस तरीके से 14, 14, 14। फिर 16, 14, 10, 16, 14 और 10। फिर 14, 18, 12, 14, 18 एंड 12। इस तरीके से ये आंकड़े दिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? 12, 12 के बाद 14, 14, 10 से स्टार्ट है। 10, 12, 14, 16, 18। तो पहले हम टेबल बना लें इसमें। पद और बारंबारता। पद है हमारे पास 12, 10 से स्टार्ट है। 10, 12, 14, 16 और 18 ये पद है। 12 आप देखेंगे, 10 देखेंगे कितनी बार आया है? तो केवल एक बार आया है, तो एक लिख दिया यहाँ। 12 कितनी बार आया है? एक और एक 2 बार आया है, 2। अब 14 को देखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है। 16 1, 2 बार आया है। और 18 एक बार आया है, एक बार। इस प्रकार से टेबल बन गई। तो सबसे अधिक बारंबारता इस 6 की है। 6 बारंबारता सबसे अधिक है और किस पद की है? 14 की। तो यहां लिखेंगे पद 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अतः बहुलक 12 होगा, 14 होगा। पद 14 है ना, तो 14 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में 5 पार्ट हैं और इन सभी को आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी संघ के फुटबॉल के मैचों में विजयी संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ये आंकड़े हैं, जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके का है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही पद बहुलक है। अब माध्यिका ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुलक आप सभी लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में माध्यिका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए देखें, माध्यिका 2 तरीके से ज्ञात की जाती है। पहले तो विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका, विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका। तो बराबर होता है n+1/2 वहां पर, n+1/2 पर। सम आंकड़ों के लिए माध्यिका, आंकड़े सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। तो दूसरा, सम आंकड़ों के लिए माध्यिका,
आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर n/2 वां पद और प्लस n/2 + 1 वां पद और पूरे के बटे 2। तो अब इन दोनों से ही ज्ञात किए जाते हैं। इसका मतलब चौथे का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चौथे के फर्स्ट पार्ट में है 14, 16, 15, 17। 14, 16, 15, 17, 19 और 18। 19 और 18, 14, 16, 15, 17, 19 और 18। तो पहले इनको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सम आंकड़े हैं। तो सम आंकड़ों के लिए माध्यिका, सम आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और पूरे के बटे में 2। तो बराबर n कितना है 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है तो n बराबर 6 है। तो 6/2 वां पद। पहले इनको आरोही क्रम में लिखना था। पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा कौन सा है 14, 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 और फिर 18 और 19 लिए। 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 3 और 3 6। तो 6/2 वां पद प्लस 6/2 + 1 वां पद और पूरे के बटे 2। तो 6/2 3 हो गया और यहां भी 3 हो गया। तो तीसरे पद का मान प्लस चौथे पद का मान यानी तीसरे पद का मान प्लस चौथे पद का मान और पूरे के बटे 2। तो तीसरा पद 1, 2, 3, तीसरा पद है 16 और प्लस चौथा पद है 17। तो 16 + 17/2 बराबर 16 दूनी 32 और 1 33/2 बराबर 2 एकम 2 और 2 छंग 12.5 और ये इसका आंसर हो गया। माध्यिका इसकी 16.5 होगी। इसी प्रकार से अब कोई विषम आंकड़े वाला ले लिया जाए तो 3, 3, 6 और 1 7। सेकेंड पार्ट इसका विषम है। तो सेकेंड पार्ट में है 3, 6, 9। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 12, 15, 18 और 21। तो सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम बराबर 3 सबसे छोटा है, फिर 6 और फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 और फिर 21। ये ऑलरेडी लिखा ही है आरोही क्रम में। तो आप काउंट करते हैं चूंकि विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका, आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर n + 1/2 वां पद बराबर n क्या है आपका 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं तो 7 + 1/2 वां पद बराबर 8/2 बराबर चौथे पद का मान।
चौथे पद का मान। अब चौथे पद का मान 1, 2, 3 और 4। चौथे पद का मान 12 है, तो लिखेंगे यहाँ चौथे पद का मान 12 है, अतः माध्यिका बराबर मिनट को होंगे बराबर 12। तो इस प्रकार से पांचवा है, इसमें कहा प्रथम 20 सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 पद आपको सम पदों को लिखना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 40 तक चले जाइए। तो इस प्रकार से आप इसकी माध्यिका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर है 6 नंबर, प्रथम 15 विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 6 नंबर, प्रथम 15 विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 विषम अंक कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, 21, 23, 25, 27, 29। शायद 15 हो भी गए होंगे। ये लिए नहीं ले गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और ये आंकड़े आरोही क्रम में लिखे गए हैं। तो आंकड़े कितने हैं? 15, यानी n बराबर है 15 विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका। विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर n+1/2 पद बराबर n कितना है? 15 और +1/2 पद बराबर 16/2 बराबर 8वां पद। 8वें पद का मान 8वां पद बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 है। 15 है, अतः माध्यिका बराबर 15 होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। सभी इसी तरीके के हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।